आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपको लेकर चलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्य की गहराइयों में। आज का विषय है शिवलिंग क्या है। जानिए शिवलिंग के बारे में 12 गुण और रोचक बातें। बहुत से लोग शिवलिंग को केवल एक पत्थर या मूर्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन सच यह है कि शिवलिंग कोई साधारण प्रतीक नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांड की अनंत चेतना, ऊर्जा और सृजन का केंद्र है। यह न तो साकार है, न ही पूरी तरह निराकार, बल्कि वह मध्य बिंदु है जहाँ से सृष्टि का आरंभ होता है और अंत में सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग से जुड़ी 12 ऐसी बातें जो न केवल आपके ज्ञान को समृद्ध करेगी, बल्कि शिव को समझने के आपके दृष्टिकोण को भी गहराई देगी। तो जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में और जानिए शिवलिंग के पीछे छिपा हुआ रहस्य जो शाश्वत सत्य की ओर ले जाता है। शिवलिंग का अर्थ। शिवलिंग हिंदू धर्म में भगवान शिव का प्रतीक है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों शक्तियों का समन्वय है। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक, अतः शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक, जो निर्गुण, निराकार और अनंत ब्रह्म की उपासना का माध्यम है। यह कोई सामान्य मूर्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग का ऊर्ध्वगामी, गोलाकार और बेलनाकार आकार ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु को दर्शाता है, जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यह जीवन की निरंतरता, चेतना और कालातीत सत्ता का बोध कराता है। शिवलिंग 2 भागों में होता है, आधार अर्थात योनि, योनिक भाग, और ऊपर का बेलनाकार भाग अर्थात लिंग, जो सृजन और ऊर्जा के स्त्री पुरुष तत्वों का संगम है। यह केवल ईश्वर की उपासना का माध्यम नहीं, बल्कि एक गूढ़ दार्शनिक विचार भी है कि संपूर्ण ब्रह्मांड शिव रूप है और उसमें समस्त सृष्टि स्थित है। शिवलिंग की पूजा करते समय भक्त न केवल शिव की कृपा की आकांक्षा करता है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एकात्म होने की कामना भी करता है। एक लिंग में ईश्वर तत्व को स्थापित करना का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्यता, चेतना और ईश्वर की उपस्थिति को एक प्रतीक में समाहित करना। शिवलिंग केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि वह चिन्ह है जिसमें ईश्वर के निराकार और सर्वव्यापक स्वरूप की प्रतिष्ठा की जाती है। हिंदू दर्शन के अनुसार ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन भक्त की भक्ति और साधना को केंद्रित करने के लिए एक प्रतीक आवश्यक होता है, और वही प्रतीक है शिवलिंग। यह लिंग ब्रह्मांड की सृजन, स्थिति और संहार शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें ऊपर का भाग शिव अर्थात पुरुष ऊर्जा और आधार भाग शक्ति अर्थात स्त्री ऊर्जा का प्रतीक होता है, जो मिलकर सृष्टि की मूल शक्ति को दर्शाते हैं। जब कोई भक्त शिवलिंग की पूजा करता है, तो वह उसी एक बिंदु में संपूर्ण सृष्टि, सभी देवताओं और समस्त ईश्वरीय शक्तियों की उपासना करता है। इस तरह एक लिंग में संपूर्ण ईश्वर तत्व की स्थापना होती है, जिससे भक्त को ईश्वर की अनुभूति और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यही कारण है कि शिवलिंग को केवल पत्थर नहीं, बल्कि ब्रह्म का जीवंत प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग का रहस्य और प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ। शिवलिंग का रहस्य उसकी बाहरी बनावट से कई अधिक गहरा और आध्यात्मिक है। यह केवल एक पत्थर या मूर्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है। शिवलिंग के माध्यम से भक्त उस निराकार शिव की उपासना करता है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का आधार है। इसका बेलनाकार आकार ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु को दर्शाता है, जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यही शिवलिंग का गूढ़ रहस्य है कि इसमें न कोई रूप है, न कोई सीमा, फिर भी वह अनंत शक्तियों का केंद्र है। अब बात करें प्राण प्रतिष्ठा की, तो इसका अर्थ है किसी मूर्ति या प्रतीक में आध्यात्मिक चेतना का आह्वान कर इसमें ईश्वर की उपस्थिति स्थापित करना। जब किसी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो मंत्रों, विधियों और श्रद्धा के माध्यम से उसमें शिव की ऊर्जा को आमंत्रित किया जाता है, जिससे वह केवल एक पत्थर न रहकर सजीव बन जाता है, एक जीवंत प्रतीक। यह प्रक्रिया बताती है कि मूर्ति में शक्ति तभी आती है जब उसे श्रद्धा और विधि से पूजित किया जाए। इसलिए प्राचीन मंदिरों में स्थापित शिवलिंग केवल पूजन का साधन नहीं होते, बल्कि वे ऊर्जाओं के केंद्र होते हैं, जिसमें ब्रह्मांडीय चेतना का प्रवाह होता है। इस प्रकार शिवलिंग का रहस्य और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की महत्ता हमें यह सिखाती है कि भक्ति और श्रद्धा से निराकार ईश्वर को भी साकार अनुभव किया जा सकता है।
लिंग की रचना एक आत्मपरक या भीतरी विज्ञान। शिवलिंग की रचना केवल धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा का परिणाम नहीं, बल्कि यह एक गूढ़ आत्मपरक और आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित है। यह भीतरी चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझने और अनुभव करने का साधन है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या संकेत, और शिवलिंग उस परम चेतना का संकेत है जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन अनुभव किया जा सकता है। इसका आकार गोल और बेलनाकार होता है, जो न तो पूर्ण रूप से साकार है न ही पूर्ण निराकार, बल्कि दोनों के बीच की कड़ी है। यही कारण है कि इसे आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का सेतु कहा जाता है। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? चक्रों को दर्शाता है कि शिवलिंग की उत्पत्ति का रहस्य वेदों, उपनिषदों और तंत्र शास्त्रों में गहराई से छिपा है। शिवलिंग को केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि चेतना के उद्गम और आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र के रूप में समझा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में ये विवाद हुआ कि इनमें से कौन श्रेष्ठ है। तभी अग्नि का एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न आदि दिखाई दिया न अंत। यही प्रकाश स्तंभ शिवलिंग था, जो भगवान शिव के अनादि अनंत स्वरूप का प्रतीक बन गया। यह बताता है कि शिव का कोई आदि और अंत नहीं है, वह स्वयं ब्रह्म है। अब यदि हम योग और तंत्र की दृष्टि से देखें तो शिवलिंग शरीर के ऊर्जा चक्रों को भी दर्शाता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य 7 चक्र होते हैं। शिवलिंग का आधार भाग योनि मूलाधार चक्र का प्रतीक है, जो जीवन की जड़ शक्ति कुंडलिनी का निवास स्थान है। लिंग का ऊर्ध्वगामी आकार उस कुंडलिनी शक्ति के जागरण और उसके ऊपर की ओर चढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है। जैसे जैसे ये शक्ति चक्र तर चक्र ऊपर उठती है, साधक उच्च चेतना की ओर बढ़ता है। इस प्रकार शिवलिंग केवल ईश्वर का प्रतीक नहीं, बल्कि शरीर और ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा चक्रों की यात्रा का भी प्रतीक है। जब साधक पंचभूतों की साधना करता है तो वह स्वयं को प्रकृति के साथ एकात्म अनुभव करता है और शरीर के भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत करता है। पृथ्वी तत्व से स्थिरता, जल से शुद्धता और प्रवाह, अग्नि से तेज और रूपांतरण, वायु से गति और प्राण, और आकाश से विस्तार और चेतना प्राप्त होती है। योग, प्राणायाम, ध्यान और विशेष मंत्रों के माध्यम से इन तत्वों को साधा जाता है। शिवलिंग कितने हैं? 12 शिवलिंग अर्थात ज्योतिर्लिंग। शिवलिंगों की संख्या अनगिनत है, क्योंकि शिव सर्वत्र विद्यमान है और उनकी उपासना भारत के कोने कोने में होती है। लेकिन इनमें से विशेष रूप से 12 शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश या स्तंभ या तेज का प्रतीक। यह वह स्थान है जहाँ भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप में प्रकट हुए थे। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को शिव के अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली रूप माना जाता है। ये भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित है और प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी विशेष कथा, महिमा और शक्ति है। इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा को 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कहा जाता है और यह तीर्थ यात्रा आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः 12 ज्योतिर्लिंग न केवल शिव के अलग अलग रूपों का प्रतीक है, बल्कि वे भक्तों के लिए आत्मा से परमात्मा की यात्रा का मार्ग भी है। ध्यान लिंग। ध्यान लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं, बल्कि वह एक अद्वितीय ऊर्जा संरचना है, जिसे विशेष रूप से ध्यान के लिए तैयार किया गया है। यह लिंग न तो किसी एक धर्म से बंधा है, न ही किसी विशेष पूजा पद्धति का आग्रह करता है, बल्कि यह मानव चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने का एक सजीव माध्यम है। ध्यान लिंग शब्द 2 भागों से बना है। ध्यान यानी ध्यान की अवस्था, और लिंग यानी एक ऐसी आकृति जो सृजन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक हो। ध्यान लिंग को इस प्रकार प्रतिष्ठित किया जाता है जिसमें पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की ऊर्जा पूर्ण संतुलन में समाहित हो जाती है। यह लिंग साधक को सहज रूप से ध्यान की गहराइयों में ले जाने की क्षमता रखता है, भले ही उसे ध्यान की कोई विधि ज्ञात न हो। ध्यान लिंग की उपस्थिति स्वयं में इतनी प्रभावशाली होती है कि उसके निकट बैठने मात्र से ही भीतर मौन, स्थिरता और आंतरिक जागरूकता का अनुभव होता है। यह योग विज्ञान और ऊर्जा सिद्धांतों पर आधारित एक शक्तिशाली यंत्र की तरह कार्य करता है, जो न केवल आध्यात्मिक यात्रा में सहायक है, बल्कि आत्मा और ब्रह्म के मिलन का सेतु भी है।
ध्यान लिंग हमें यह स्मरण कराता है कि शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि एक अनुभव है, मौन, ध्यान और चेतना का परम स्रोत। महाकाल, परम मुक्ति के दाता। महाकाल भगवान शिव का वह रूप है जो काल अर्थात समय के भी अधिपति हैं। महा का अर्थ है महान और काल का अर्थ है समय। अतः महाकाल वह शक्ति है जो समय से परे हैं, जो न आदि है न अंत। वे जन्म और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करते हैं और जो साधक उन्हें समर्पित होकर स्मरण करता है उसे इस चक्र से मुक्ति मिलती है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का वह स्वरूप है जो केवल जीवन नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। यह विश्वास है कि मृत्यु के समय यदि कोई भक्त महाकाल का नाम ले या उनके क्षेत्र में प्राण त्यागे तो उसे पुनर्जन्म नहीं मिलता बल्कि सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। महाकाल का दर्शन हमें यह बोध कराता है कि संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल शिव ही शाश्वत है। संसार के अन्य स्थानों पर लिंग, शिवलिंग की उपासना केवल भारत तक सीमित नहीं रही बल्कि इसके संकेत और प्रतीक संसार की विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों में भी पाए गए हैं। यह दर्शाता है कि शिव या ब्रह्मांडीय चेतना की यह धारणा किसी एक धर्म या भूभाग की नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक समझ का हिस्सा रही है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता में ओसिरिस के स्तंभ को, यूनानी संस्कृति में अम्फालोस को और मेसोपोटामिया तथा अफ्रीका की कई जनजातीय परंपराओं में भी लिंगाकार प्रतीकों को पूजनीय माना गया है। इन प्रतीकों का स्वरूप अलग हो सकता है परंतु उनका मूल भाव एक ही रहा, सृष्टि की ऊर्जा, चेतना का केंद्र और ईश्वर का निराकार रूप। आधुनिक समय में दक्षिण अमेरिका, कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड में भी प्राचीन शिवलिंग या उनके समान प्रतीकों के अवशेष पाए गए हैं। यह प्रमाणित करता है कि शिवलिंग की अवधारणा मानव चेतना में गहराई तक समाई हुई है। अतः शिवलिंग कोई मात्र हिंदू प्रतीक नहीं बल्कि यह एक वैश्विक आध्यात्मिक प्रतीक है जो सभी धर्मों और सीमाओं से परे होकर ब्रह्मांडीय एकता और चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग की रचना केवल पत्थर से नहीं होती बल्कि इसे अनेक रूपों, प्रदातों और विधियों से बनाया जाता है जो न केवल भौतिक दृष्टि से भिन्न होते हैं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और साधना के स्तर पर भी विविध अर्थ रखते हैं। पारंपरिक शिवलिंग काले या सफ़ेद पत्थर से निर्मित होते हैं लेकिन विशेष धार्मिक अवसरों पर मिट्टी, रेत, चावल, घी, पंचामृत, बेलपत्र, राख, गौमूत्र और गोबर, पारद और यहाँ तक कि जलधारा से भी शिवलिंग का निर्माण और पूजन किया जाता है। लिंग, एक गुरु की अभिव्यक्ति। लिंग को केवल शिव का प्रतीक मानना उसकी पूर्णता को सीमित करना होगा क्योंकि गहरे आत्मिक अर्थों में लिंग एक गुरु की अभिव्यक्ति भी है। गुरु वह होता है जो अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और लिंग उसी दिव्य ज्ञान और चेतना का केंद्र बिंदु है। जब कोई साधक लिंग के सामने बैठता है तो वह ईश्वर की पूजा करता है बल्कि उस गुरु तत्व से जुड़ता है जो भीतर की चेतना को जागृत करता है। लिंग का स्थिर, शांत और ऊर्ध्वगामी स्वरूप साधक को भी ध्यान, स्थिरता और आत्म विकास की ओर प्रेरित करता है। यह न केवल पूजन का केंद्र है बल्कि एक जीवंत गुरु की तरह साधक के जीवन में दिशा देने वाला शक्ति पुंज भी है। इसलिए लिंग को गुरु की अभिव्यक्ति माना गया है जो मौन में शिक्षा देता है, प्रत्येक में सत्य छिपाए हुए हैं और साधक के माध्यम से स्वयं को प्रकट करता है। शिवलिंग, एक ब्रह्मांडीय स्तंभ के रूप में शिवलिंग को केवल एक पूजनीय प्रतीक मानना उसकी पूर्णता को नहीं दर्शाता क्योंकि गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक स्तर पर शिवलिंग ब्रह्मांडीय स्तंभ का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह स्तंभ है जो पूरे ब्रह्मांड की धुरी के रूप में कार्य करता है, न आदि न अंत, बस निरंतर ऊर्ध्वगामी है। इसका आकार जो नीचे से गोलाकार और ऊपर की ओर सीधा और लंबा होता है सृष्टि की ऊर्जा के केंद्र बिंदु को दर्शाता है जिसे अक्ष कहा जाता है। यह वही दिव्य स्तंभ है जिसे ब्रह्मा और विष्णु ने अनंत तक खोजने का प्रयास किया था लेकिन असफल रहे क्योंकि शिवलिंग की यह ऊर्जा सीमाहीन और कालातीत है। तो यह थी शिवलिंग से जुड़ी 12 गूढ़ और रहस्यमयी बातें जो हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि शिवलिंग केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना, आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मज्ञान का जीवंत स्तंभ है। यह हमें सिखाता है कि शिव को केवल पूजने का नहीं बल्कि अनुभव करने का विषय बनाना चाहिए।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।